सुप्रभात। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। फिर एक नया दिन हमारे जीवन में आ गया है और ये बहुत बड़ा शुभ दिन है। ऐसा मान के चलिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो योग ये परमात्मा का ही दिया हुआ एक ऐसा आशीर्वाद है। यूं कह सकते हैं कि आज ही परमात्मा का जन्मदिन है। ऐसे तो भगवान का जन्मदिन अलग से हम नहीं मनाते, लेकिन एक विशेष दिवस है। इसके लिए सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज विशेष कक्षा होगी लगभग 50 मिनट की। और एक बात समझ में लीजिए, 24 घंटे हमको मिले हैं जीवन जीने के लिए। सप्ताह के 7 दिन, एक दिन में 24 घंटे। तो 24 घंटे में अगर हम 1 घंटा योगमय जीवन जीते हैं, योग की विधि और विधा सीखते हैं, क्रिया सीखते हैं, तो जीवन, मन, इंद्रिय संयम के साथ सबसे बड़ी बात है, हमें एहसास होता है कि हमारे साथ कोई एक शक्ति है और उस शक्ति को जागृत करने के लिए 1 घंटा हमें सबको बिताना चाहिए। ये भगवान की सबसे श्रेष्ठ पूजा है। तो चलिए पूर्व तैयारी के लिए थोड़ा नाम संकीर्तन करते हैं। वैसे हम जैसे 6 बजे की कक्षा है तो 5 मिनट पहले ही, जैसे कोई स्टेशन जाना है, गांव जाना है, ट्रेन पकड़ना है, विमान पकड़ना है, तो हम समय के पहले चेकआउट करते हैं ना, सिक्योरिटी चेक होता है ना, वैसे ही आदत डालिए। तो चलिए आज है योग दिवस। तो योग दिवस के निमित्त सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, शुभकामना देते हैं। साथ ही साथ थोड़ा नाम संकीर्तन करते हैं। आज है मंगलवार, तो मंगलवार है, माता का दिन, माँ का दिवस है। राम भक्त हनुमान जी का भी दिवस है। तो दोनों को नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। बस छोटा संक्षिप्त रूप है हनुमान चालीसा का, उसको हम बस याद करते हैं, बड़े प्यार से हम बोलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओ रामा हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। साधु संत के तुम रखवारे, अतुल निकंदन राम दुलारे। तो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? महान संत हुए भारत भूमि पर, तो कहते हैं, हे भगवान, हमारे शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, फिर से सुन लीजिए, सभी के शरीर में होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और यह है, वैसे अच्छे तो है लेकिन बुरे भी है। तो इनकी जो बुराई है, काम तो हमें अच्छा काम करना पड़ेगा, क्रोध, गुस्सा अच्छे काम में लगाइए, लोभ और मोह, आकर्षण, उससे बचे रहना पड़ेगा, मद, अहंकार जो सबको होता है, मैं पैसे वाला हूं, मेरे पास 4 गाड़ियां है, तो हमें से अहंकार नहीं। मत्सर, द्वेष, जेलसी, इससे परे रहिए। तो इन 6 बातों से अगर हम बच के रहेंगे तो फिर राम रसायन तुमरे प्रासा, हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे हनुमान जी के हृदय में भगवान का एहसास हुआ, उनको दर्शन हुआ,
वैसे हमको भी सब होता है। पवन तनय संकट हरण, कब? लेकिन समर्पण के साथ जीवन जीने के बाद, भक्तिमय जीवन, योगमय जीवन। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सूर भूप। बोलो सियावल रामचंद्र प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो, गौरी शंकर भगवान प्रिय हो, सब संतन प्रिय हो, आज के आनंद प्रिय हो। चलिए, शंखनाद के साथ आज का विशेष दिवस संपन्न करते हैं, बड़े उत्साह के साथ, प्रेम के साथ। 3 बार शंख बजाइए, बाद में 3 बार ओंकार और प्रार्थना करने के बाद हम सारी क्रिया करेंगे। तीन बार ओंकार और साथ में अपने लाडलों को, नाती पोतियों को, अगर घर में नहीं है तो मानसिक भाव से आपके साथ है या मानकर उसको, उनको सभी को, आपके प्रियजनों को योग युक्त जीवन के लिए आज संकल्पित कीजिए। चलिए 3 बार ओंकार करते हैं। सभी मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति 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 ही। आंखें बंद, आधा मिनट के लिए प्रणव का ध्यान करना है। सांसों को जानिए, नाक के अग्रभाग पर जहां से हम प्राणवायु लेते हैं, आंखें बंद करके मन को वहां टिका दीजिए। सांसें कैसे भीतर जाती है, प्रवेश करती है। पूरे जीवन का, शरीर का पोषण प्राण है, दाब प्राण। और याद कर लीजिए उस परमात्मा की कृपा। परमात्मा एक ऐसा शब्द है जिसे हम गॉड, भगवान, ऑलमाइटी कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर समझ लेते हैं तो प्रकृति, निसर्ग, नेचर इज गॉड। जो 5 तत्व है, जल, जमीन, वायु, तेज, अग्नि, आकाश, उसी को ईश्वर, भगवान, क्योंकि ये शक्ति है। उसके बगैर हम जी नहीं सकते। उन्हीं के भीतर हम जीते हैं, उनके कारण हम जीवन जी रहे हैं। तो उनका सम्मान करना, योग से खुद को जानना, दुनिया को समझना, यही सबसे बड़ा काम है योग का। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। क्या अर्थ है? जो योग करता है बस उसका मैं साथ देता हूं। तो जीवन में अच्छे काम करिए तो भगवान भी हमें अत्यंत सहयोग देते हैं। मीरा को मदद की, पुंडलिक, महाराष्ट्र के संत पुंडलिक, जिनके कारण पंढरपुर आज संसार में जगमगा रहा है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम। और कष्ट किनको नहीं हुए? हम लोग कष्ट, क्लेश, संकट आते हैं तो घबरा जाते हैं। हमेशा अपने जो मॉडल पुरुष है, आदर्श पुरुष है, वो होने चाहिए जीवन में। चाहे शिवाजी महाराज हो,
चाहे राम हो, कृष्ण, कोई भी हो, रामकृष्ण परमहंस हो, संत कबीर हो, वो उनके आदर्श है। उनको कष्ट क्लेश हुई है। कष्ट क्लेश संकट जीवन का एक अविभाज्य अंग है। जो ईश्वर के साथ रहता है, ईश्वर उसके हमेशा साथ रहता है। यही योग सिखाता है। इसे 24 घंटे में 1 घंटा योग हर दिन करना है। हफ्ते के 7 दिन होते हैं, साल के 365 दिन होते हैं। सब कुछ अच्छा ही चलेगा। कष्ट क्लेश आएंगे तो आत्मविश्वास के साथ आप उसके साथ लड़ोगे, जैसे अर्जुन लड़ा था महाभारत का युद्ध और जीत गया था। तो इसी भाव के साथ भोले बाबा, शंकर भगवान, सभी देव देवताओं को नमन करते हैं। अपने पूर्वजों को नमन कर लीजिए, जिनके कारण आज आपका अस्तित्व है। उनको धन्यवाद दीजिए और एक ही प्रार्थना कीजिए, बस हमें सद्बुद्धि मिले, हम अच्छा कार्य करें। चलिए दोनों हथेली ऊपर उठा लेते हैं और रगड़ लेते हैं। प्रार्थना का बड़ा महत्व, अच्छे रगड़ लीजिए, गर्म हो जाए हथेली, ऊर्जा निर्माण होती है भीतर से। सबसे पहले माथे पर 3 बार रगड़ ली। आंखों के नीचे का भाग, गले का भाग, कंठ भाग, छाती, फेफड़े, हृदय, नाभि, हथेली घुमा लीजिए। फिर कंधे, हथेली, फिर रीढ़ की हड्डी वाला क्षेत्र, मूलाधार चक्र का, और फिर घुटने के जोड़, जहां जहां से हाथ जाएगा शरीर वज्र जैसा कठोर और मुलायम बन जाएगा। फिर आखिर में पैर के तलवे। तो चलिए सभी का स्वागत करते हैं, सभी विभू जनवासियों का, और आगे बढ़ते हैं। देखिए आज खाली 45 मिनट की क्लास होगी। फिर आपको हम समझाते हैं। पहले हम 1.5 घंटा 2 घंटा योग करते हैं, तो कम से कम 45 मिनट में भी योग कर सकते हैं। मिनिमम क्रिया, मैक्सिमम लाभ। चलिए सबसे पहले है भस्त्रिका प्राणायाम। खुले नथुने साफ कर लीजिए, राइट को बंद करते हैं, लेफ्ट से झटके से सांस को बाहर निकाल लीजिए। लेफ्ट को बंद करके राइट से क्रिया याद कर लीजिए, आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और बड़ा दिल से करिए, 100% क्षमता के साथ, साक्ष्य भाव से। फिर नाक के नीचे का हिस्सा हल्का सा उंगली अंगूठे से दबाना छोड़ना है, नाक को वाइब्रेट करना है। शुद्धिकरण की क्रिया है। ये करने के बाद में जो प्राणायाम की पहली सीढ़ी है भस्त्रिका प्राणायाम, उसको हम करते हैं। कैसा करेंगे? अलग अलग प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले छाती पर हाथ रखिए, 10 बार हाथ को ऐसे फैलाएंगे, ऐसे लंबे गहरे सांसों के साथ साथ। विशेष कक्षा है, विशेष लाभ होगा। विश्राम, घुटने पर ऐसे हाथ मार लीजिए, हाथ ऊपर जाएंगे, सांस ऊपर, ऐसे लंबी गहरी सांस ऊपर जाएंगे, ऐसे 10 बार करेंगे, अंकों के साथ, गिनती के साथ। विश्राम, इस क्रिया के साथ करोगे तो घुटने की भी मालिश हो जाएगी, घुटने फ्री हो जाएंगे, फेफड़े भी फ्री हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4-5 प्रकार का वेरिएशन। राइट नथुने को बंद करते हैं, जो कि सूर्य स्वर है, और लेफ्ट से लेना छोड़ना 10 बार। नाक नथुना बंद कर लीजिए, सांस को लेना छोड़ना, और एक हथेली अपने नाभि पर रखिए, तो पेट कैसे अंदर बाहर होता है वो भी अनुभव हो जाएगा। विश्राम, लेफ्ट को बंद कर किया, राइट को लेना छोड़ना। लेफ्ट है चंद्र स्वर। शरीर में ठंडक का प्रमाण बढ़ेगा, और पहली जब क्रिया करते हैं तो गर्मी भी, तो बैलेंस रहेगा ठंडी और गर्मी का। लेना छोड़ना कम से कम 15 से 20 बार करिए। विश्राम, तो नाक का अंदर से घर्षण होता है, श्वास नलिका का घर्षण होता है, अंदर से सफाई होती है, कफ निकल जाता है और पवित्रीकरण बढ़ता है, सबसे बड़ी बात। चलिए
अगली क्रिया, दोनों नथुने से कम 25 से 30 बार, आधा मिनट तक। ये जो हथेली है ना, घुटने पर ऐसे टिका दीजिए, ऐसा सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसे करिए। गाड़ी आ गई वर्कशॉप में, 6 महीने में एक बार तो वर्कशॉप में आप गाड़ी को भेजते हैं, वैसे ही खुद को हर दिन वर्कशॉप में भेजिए 1 घंटे के लिए, और देखिए सेहत कैसे होती है। खाली दवा से सेहत अच्छी नहीं होगी, इतना ध्यान में रखना है। योग और दवा, दोनों, दवा और दुआ करिए। आंखें बंद करके करिए, तो माथे पर तेज, अंदर से प्रकाश और कुछ अनुभूति। आपके प्रश्नों के, समस्या के उत्तर भी आपको मिलते जाएंगे। क्रिया करते जाइए। करिए आखिरी बार। देखिए, इतना करने के बाद पसीना आता है। अगर पसीना नहीं आया पंखा चालू होने के बाद में भी, तो समझ लेना हमारी क्रिया बराबर नहीं है। और पसीना आता है जिसका मतलब यह है कि अंदर की गर्मी बाहर निकल रही है, रोम रोम के छिद्र खुल रहे हैं। हर केस के नीचे एक छिद्र होता है, वो खुल जाता है, अशुद्धि बाहर आ जाती है। चलिए ध्यानात्मक भस्त्रिका करें। अगर पसीना आ गया है तो रुमाल से या छोटे टॉवेल से पोंछ लीजिए। ये सर्वोत्तम पूजा है, अगर आप पूजा में मानते हो तो। योग यज्ञ, यह कलिकाल कोई तप नहीं दूजा, योग यज्ञ जप व्रत यही पूजा। कौन कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और संतों की वाणी श्रेष्ठ होती है, सच होती है, विश्वास रखिए। चलिए ध्यानात्मक भस्त्रिका करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, और नाभि का दर्शन कीजिए बंद आंखों से। नाभि से सहस्रार तक सांस को ले जाइए, और फिर सहस्रार से नाभि तक। उसके लिए बड़ा प्यारा मंत्र है, और मंत्र इसलिए बोलना चाहिए, मन तरता है, मन को तारता है, मन को बचाता है, और उस दुनिया में चले जाते हैं जहां आपकी दुनिया सुंदर स्वर्गमय है। ओम नमो, आपको बोलना नहीं है, खाली सुनना है और करना है लंबी गहरी सांसों के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें लगभग 5 से 7 मिनट खर्चा कीजिए, आपका टेक ऑफ हो जाएगा, विमान उड़ेगा और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। मतलब सेहत और समृद्धि का लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी हथेली रगड़ लेते, ऐसे भी रगड़ लीजिए, और ऐसे उंगलियां अंदर ऐसे घर्षण कर लीजिए। घर्षण से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, रिचार्जिंग ऑफ द बॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्राणायाम हो गया, अभी दूसरा है अग्निसार क्रिया। कैसे करेंगे? लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, और पेट को हिलाएंगे गिनती के साथ, अपने अपने गिनती के साथ। कम से कम 30 बार पेट हिलाएंगे, 5 बार। तीस बार मैंने हिलाया, थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर रिपीट करना है उसको। कम से कम हर दिन 100 बार पेट हिलना चाहिए, आदत डालिए। इससे पेट की सफाई होगी, कॉन्स्टिपेशन कम होगा। उसके लिए रात को हफ्ते में 2-3 बार त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल करें। सुनना भी है, करना भी है। रात को सोते समय नाक में अणु तेल भी डाल सकते हो, महिष्मती तेल भी है, 2-3 बूंदे, घी के बूंदे भी डाल सकते हो, सरसों के तेल के बूंदे भी डाल सकते हो। कर लीजिए, मेंटेन होगी नथुने, नाक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सोते समय आंखों में 2-3 बूंदे, कोई भी अच्छा आई ड्रॉप, जैसे ये सौम्या है पतंजलि का। मेंटेन योर बॉडी, डू यूजफुल थिंग्स डेली। चलिए आखिरी बार अग्निसार क्रिया। नाम ही अग्निसार है, अग्नि का निर्माण होता है। अग्नि का सार, सार रूप में अग्नि पैदा होती है, जिससे पचन और हमारा जो एक्सक्रीशन है वो अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जो नहीं जमीन पर बैठ सकते हैं पलटी मार के, तो चेयर पे बैठ के, बेड पर भी, जहां आपको उचित लगे वहां बैठ के करिए, करना जरूरी है, आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोनल बैलेंस के लिए, इससे खून की क्वालिटी में सुधार होगा। कैसे करना है? कंठों को सिकोड़ते हुए सांस भी लेना है, आवाज भी निकालना है। सभी को 3 बार करना है। राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर। लेफ्ट हैंड की जो उंगलियां है हल्के से कंठ को दबाइए तो और अच्छा होता है। करिए 3 बार। राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस को बाहर। और एक बार करते हैं। बड़े दिल से करिए, फिर बाद 10 बार नहीं करना पड़ता, 3 बार करना ही काफी होता है। ये 3 आंकड़ा क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन होता है, वैसा ही है। 1 2 3 ईमानदारी से करना। चलिए। गधा जैसे आवाज निकालता है ना, सांस भी लेना है, आवाज भी निकालना है, कंठ को सिकुड़ना है, और फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को निकाल देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं अग्निसार क्रिया। कैसे करना है? लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना है, मतलब सांस को रोकना है कम से कम 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए। और जितना समय आपकी सांस रुकेगी, तो ये जो 3 बंद है कंठ से लेके हमारा ये जो पोर्शन है हमारा मनद्वार तक, ये पूरा ट्रैक, सामने का भी ट्रैक और पीछे का ट्रैक, मतलब 8 जो चक्र होते हैं, मूलाधार मतलब ये हमारे रीढ़ की हड्डी में मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, मणिपुर, हृदय, अनहर, विशुद्धि और आज्ञा, ये सारे चक्रों का रिचार्जिंग होता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दीजिए, आंखें बंद। देखिए बंद आंखों में ही साक्षात्कार आपको दिखेगा। और साक्षात्कार कहाँ दिखता है? ये जो हमारा स्क्रीन है, माथा, इसको भाग्य कहा गया है। सब कुछ आपको यहाँ पे मन होता है जहाँ टीका लगाते हैं, और उसी के माध्यम से हर चीज की अनुभूति यहाँ होती है। फीलिंग आएगा, अच्छा फीलिंग, गुड फीलिंग। चलिए विश्राम, रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक आए हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं। मसल्स के एक्सरसाइज, मसल्स के एक्सरसाइज में जैसे पैर खोल देंगे, सामने सामने पैर खोल देंगे, हड्डी मांस समझ में आती है। मसल्स अगर मजबूत है तो दुखना भुकना बंद। उंगलियां हिला दीजिए 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजा ऊपर नीचे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पैर के ऊपर पैर मार लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऊपर नीचे 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9 10 ऐसे। बैठे बैठे चलने की ये प्रैक्टिस है। चलिए बाएं पैर को मोड़ लेते हैं, जंगा में रखते हुए ऐसे। 1 2 3 4 5। और ढिलाई से नहीं करना, फिर ऐसे भी कर सकते। 1 2 3 4 5। विधि क्रिया गुरुओं से, शिक्षकों से सीख लीजिए, देन फॉलो इट। पैर के तलवे की हल्की से मालिश। चलिए एक क्रिया जो जो रेवा। 1 2 3 4 और 5। पैर सामने खोल दीजिए, ये जो घुटना है उसके नीचे रखना है, इससे ये जो हमारी वेरिकोज वेन की तकलीफें कम हो गई। ऐसे आगे पीछे एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक में 1 2 3 4 5। 5 बार 10 बार जैसे समय है वैसा इस्तेमाल कीजिए। चलिए और एक बार एक क्रिया कर लेते हैं, इससे पूरा बटक पूरा और ये बैठक फ्री हो जाती है, मसल्स फ्री होती है, सबसे बड़ी बात। चलिए दूसरा पैर, बाया पैर ऐसा मोड़ लिया। अभी यहाँ पे अपना हार्ट है, वैसे दोनों साइड में लंग्स भी है, तो ऐसे ऐसे इसको मार लीजिए। ऐसे हार्ट को भी अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ही शरीर में हार्ट भी रहता है, घुटना भी रहता है, लेकिन उनकी मुलाकात कभी नहीं होती क्योंकि हम हैं बेहोश। पैर सामने खोल दीजिए ऐसे। बेहोशी की जिंदगी नहीं गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमाइए। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्रिया जो जोरे मारा 1 पूरे दिल से 2 3 4 5 पूरी कमर फ्री हो जाती है। हल्के से घुटने की मालिश। चलिए पैर के तलवे की मालिश, दोनों पैर सामने खोल दीजिए और पैर के तलवे एक एक उंगलियों को रगड़ लीजिए। रात को सोते समय तेल लगाना ना भूलिए। ये पोटली तक, पोटली तो ऐसे इसको दबा लेना ऐसे। पोटली यानी एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर में लीवर, पैनक्रिया, मतलब ये हमारा जो छोटी आते बड़ी आते हैं उनका क्षेत्र है, इससे डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। चलिए बटरफ्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समय हो तो 50 बार कर लेना शाम। चलिए अपने ही पैरों को नमन कर लीजिए। वापस चलिए त्रिकोणासन, दोनों पैर को बहुत अच्छा है, इससे कमर भी अच्छी है, पैर भी अच्छे। 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ग्राइंडिंग, इसका नाम है सूक्ष्म व्यायाम जो हम कर रहे हैं। जितना पीछे जा सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एंटी क्लॉकवाइज। समुद्र मंथन होता है, पेट हिलता है पूरा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो गए पैरों के नीचे के। अब करते हैं हाथों के ऊपर के। पूरा शरीर मंथन, जो बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ के करिए, एक आसन में हो जाता है। डबल बेनिफिट, डबल क्रिया एट ए टाइम। चलिए अब तेरे सामने खोल दीजिए, कुछ पकड़ा समझ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजे ऊपर नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठा अंदर मुट्ठी भर ऐसे गोल घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये क्रिया कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में हाथ खोल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांसों के साथ 9 और 10, लंबी गहरी सांसों के साथ। चलिए बैठे बैठे ताड़ासन। अपने हथेली ऐसे पकड़ लीजिए, उंगलियां ऐसे डाल दीजिए और टाइट खींच लीजिए ऐसे। खींच लिया ऐसे। 1 2 3 4, लंबी गहरी सांसों। और ये हर क्रिया सांसों के साथ करना है, बस वही योग है। इतना समझ में आ गया तो योग सीख ले आपको। लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस छोड़ना है, इसी का नाम योग है। जो सांसों के साथ जीवन जीता है उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। चलिए ये हमारे रीढ़ की हड्डी का एक्सरसाइज। एक हाथ को दूसरे हाथ से गर्दन के पीछे से खींच लेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उंगलियां लॉक कर लीजिए गर्दन के पीछे, इसे दबाना हिलाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारी वेन गर्दन के पीछे से ब्रेन तक जाती है, फ्री हो जाती है। एंटी प्रेशर ऐसे माथे पर रखिए, दबाते दबाते नीचे तक 5 बार। 1 2 3 4 5। चलिए अपने हाथों से अपने सर को दबाना है, रीढ़ की हड्डी सीधी ऐसे। 1 2 3 4 और 5। इसमें हमने एक सुधार किया है, दोनों हथेली ऐसे सर के ऊपर रहेंगी। हेड की जो आउटलाइन है वहां से दबाना है हाथ के पंजों से, मतलब जो ऊपर का मांस है वो जमा हो जाएगा ऐसे। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन का अच्छा रहेगा,
ये ब्रेन हेमरेज पहले जैसी महा खतरनाक बीमारियां है, इससे आपको निजात मिलेगी। जो योग करता है वो बीमार नहीं पड़ता। चलिए फिर राइट कंट्रोल, 1 2 3 4 5, लेफ्ट 1 2 3 4 5। योग क्या है? योग है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। जहां तक एक अभ्यास ऐसा हुआ है कि कोरोना काल में जो लोग नित्य प्रतिदिन निरंतर योग करते हैं समर्पण भाव से, उनको कोई कोरोना हुआ नहीं, और हुआ है तो जल्दी चला गया। तो प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है योग करने से, इतना ध्यान में रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी को ऊपर पा लीजिए, 1 2 3 4 5। अब गर्दन की एक्सरसाइज ऊपर नीचे, 1 रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोल घुमाएंगे एक दिशा में 5 बार, 1 2, आंखें बंद, 3, खोल के भी कर सकते हैं, 4 और 5। एंटी 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 क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 और 5। बंद आंखों से करोगे, एक बार सीखने के बाद आंखें बंद करके करोगे ज्यादा लाभ मिलेगा। खोल के आंखें करोगे फायदा होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा, क्योंकि मन भटकता रहता है आंखें खुलती है। तो चलिए ये आंखों का एक्सरसाइज, दाहिने हाथ को ऊपर उठते हैं ऐसे, एक खाली नाखून को देखिए, त्राटक की क्रिया है, दिए के साथ भी कर सकते हो। एक टक देखना एक जगह, 3 4 और 5। एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गए हाथों के और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, इसका नाम है। इससे मसल्स पावर बढ़ेगा, मसल्स फ्री होगी, अच्छी होगी, मजबूत रहेगी। चलिए थोड़ा एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा लेते हैं। किडनी का पॉइंट सबको पता है, याद कर लीजिए। किडनी का पॉइंट, आंखों का पॉइंट, मतलब उंगलियों के बीच वाली जगह सारी दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय कम और काम ज्यादा करना है। अभी हमारे पास बचे हैं, अभी और हमारे पास 20 मिनट बचे हैं। तो अभी लगभग हम लोगों ने 25 मिनट बिताए हैं और 20 मिनट रह गए हैं। अभी तक हमने जो किया है स्वच्छ शुद्धिकरण पवित्रीकरण की क्रिया हो गई है, और कपालभाति करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए 5 मिनट कपालभाति करते हैं। चलिए आंखें बंद, मन सहज। चक्रों का सफर, भीतर के जो चक्र है उसका हम सफर करेंगे, अंतर यात्रा भीतर की। बाहर की दुनिया और अच्छी होगी जब अंदर की दुनिया देखोगे, तब सांसों को बाहर छोड़ना है। कपालभाति करेंगे सभी, ये 5 मिनट की क्रिया रहेगी, सांसों को बाहर छोड़ना। मंत्र भी सुनना है और शंखनाद के साथ करते जाएंगे। आंखें बंद, मन सहज। मुश्किल से 6 मिनट का सफर है, लेकिन ऐसा समझ के चलिए कि बुलेट ट्रेन के साथ हम सफर कर रहे हैं। शंखनाद और मंत्रोच्चार के साथ भीतर की यात्रा। मूलाधार चक्र ये शक्ति का भंडार है, और यहाँ अध्यात्म और विज्ञान समझ लीजिए। अध्यात्म ये कहता है कि यहाँ के जो मालिक है मूलाधार चक्र है, वह है गणपति बाप्पा। तो गणपति बाप्पा कोई भी कार्य शुभ करते हैं, शुभ करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, सफलता देते हैं, संकटों से दूर रखते हैं या संकटों से जूझने की ताकत देते हैं। तो उनका दर्शन कर लीजिए, ये हो गया अध्यात्म। विज्ञान ये कहता है कि यहाँ शक्ति का भंडार है, ये ट्रेजरी है, संपत्ति यहाँ भरी पड़ी है, समृद्धि, कुंडलिनी यहीं पे है। तो कपालभाति करोगे तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है, शक्ति निकलती है, वो ले जाना है सहस्त्रार तक, 8 चक्रों के भीतर से। करते जाएंगे कपालभाति और मंत्र भी सुनेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शक्ति यहां से निकल चुकी है, दूसरे चक्र में प्रवेश कर लिया है, जिसका नाम है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र, विज्ञान ये कहता है कि हमारे जो
मूत्र के अवयव अंग है, यही का स्थान है। और खास करके प्रोस्टेट और ओरी की जो तकलीफ होती है कपालभाति करने से दूर होगी, मतलब ऑर्गन अच्छा रहेगा। संतानों में भी जो उत्पत्ति का जो स्थान है वो अच्छा रहेगा। क्रिया करनी पड़ेगी, एक्शन। विदाउट एक्शन नो बेनिफिट नो रिजल्ट। और यहाँ की देवता है ब्रह्मा जी। अध्यात्म कहता है ब्रह्मा जी का कार्य है निर्माण करना है, सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, उनको नमन करते हैं, वो प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए भगवान जो शब्द है वो प्रसन्न तभी होंगे जब उनके रास्ते पर हम चलेंगे 100% तभी। मतलब समर्पण भाव के साथ हमें जीवन जीना पड़ेगा, दिनचर्या अच्छी रखनी पड़ेगी। चलिए दूसरे चक्र में प्रवेश करने के बाद में वहां का आनंद लेते हैं, मंत्रोच्चार करते करते आप सुनते जाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तीसरा चक्र है जहां प्रवेश करते हैं, उसका नाम है मणिपुर चक्र, नाभि चक्र। और नाभि चक्र, नाभि चक्र विज्ञान क्या कहता है, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि नाभि मतलब ये जो हमारा पावर हाउस है, शक्ति का केंद्र है, आग की भट्टी है, 13 प्रकार के अग्नि यहाँ निर्माण होते हैं। पचन भी यही पे होता है, पेट से ही, नाभि से होगा, सब कुछ नाभि से है। माँ के गर्भ में बच्चे का पोषण 9 महीने 9 दिन कहाँ से होता है? तो जब जिसकी नाभि अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, पेट की सफाई अच्छी रहेगी। और यहाँ के जो इष्ट भगवान है साक्षात नारायण भगवान, तो उनका दर्शन करते हैं। समुन्दर क्षीरसागर में वासुकी नाग पर विश्राम कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी जी बस उनकी सेवा कर रही है। ये कहा गया है लक्ष्मी प्रसन्न तभी होगी जब शांति घर में रहेगी, संपत्ति तभी टिकती है जब शांति का वातावरण, सब प्रसन्नता का वातावरण, और वो होता है नारायण के कारण, विष्णु भगवान के कारण। तो चलिए उनको नमन करते हैं, बड़ा प्यारा मंत्र है, उसका उच्चारण आप सुनते जाइए और कपालभाति करते जाएंगे, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे, सांसों को बाहर छोड़ना है बस, और नाभि कैसे हिलती है उसका अनुभव करना है। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, हे लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमन करते हैं विष्णु भगवान को, और विष्णु भगवान भी आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हम सभी उनके रास्ते पर चलने के लिए बस प्रेरित है बस। अगला चक्र है चौथा और पांचवा चक्र, जिसका नाम है अनाहत चक्र, हृदय चक्र। लेफ्ट हैंड से अपने हार्ट को स्पर्श कर लीजिए, 5 उंगलियों से जहां पे हृदय है 5 उंगलियों से उसको पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए और कपालभाति करते जाएंगे। यहाँ पर किसका स्थान है? यहाँ के मालिक कौन है? यहाँ के मालिक है बाबा भोलेनाथ, शंकर भगवान, शंकर सुवन केशरी नंद। कपालभाति करते जाएंगे और विज्ञान ये कहता है कि यहाँ हृदय चक्र है, और हृदय क्या करता है? ब्लड पंपिंग स्टेशन है, खून को शुद्ध करना, स्वच्छ करना और पूरे शरीर को पुरवठा करना उसी का काम है। तो जो योग करेगा, प्राणायाम करेगा 1 घंटे का, उसको हार्ट की कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए कपालभाति करते हैं और भोले बाबा को नमन करते हैं, उनके प्यारे मंत्र करते जाएंगे कपालभाति। आंखें नहीं खोलेंगे, अगर थकावट आती है तो थोड़ा शांत रहना 15-20 सेकंड के लिए, फिर से कपालभाति शुरू रखना, आंखें नहीं खोलेंगे। बड़ा प्यारा मंत्र है, और कभी याद कीजिए, कोशिश कीजिए माला जपना है। कौन सी माला जपना है? ये जो माला है 108 मणि की माला, जिसमें महामृत्युंजय मंत्र का भी बोध होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तो आदत डालिए, माला माल गिनते हैं, पैसा गिनते हैं, वैसे कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र की, 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की आदत डालिए और आराम से बोलना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम
उर्वा रुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय अमृता। अमृतमय मृत्यु के लिए बड़ा प्यारा मंत्र है। बीमारी के बिना जीवन जीने के लिए बड़े प्यारे मंत्र है, उसका उपयोग कीजिए। चलिए, छठवां चक्र है विशुद्धि चक्र, कंठ। ये जो हमारा कंठ है, बस वही मन को टिका दीजिए, कपालभाति करते जाएंगे। लेफ्ट हैंड से स्पर्श कर लीजिए, समझ में आएगा। सांस को बाहर छोड़ना है। यहाँ विज्ञान ये कहता है, यहाँ ये जो हमारा कंठ है, वोकल कॉर्ड, आवाज, आवाज कहाँ से आती है? ये मुंह से निकलती है, लेकिन ये जो कंठ है ना, कंठ की आराधना है, कंठ की उपासना है। 5-5 मिनट कपालभाति आपको हर चक्र में करना है। जिस चक्र की जहाँ जो तकलीफ है जान लेना, समझ लेना और करते जाना। और अध्यात्म क्या कहता है? जीवन के दो पहलू होते हैं, विज्ञान और अध्यात्म। तो अध्यात्म ये कहता है, अध्यात्म यानी आत्मज्ञान, आत्मा को समझना है। शरीर को समझ लिया है, लेकिन आत्मा समझ में नहीं आई है, तो आत्मज्ञान है। तो यह आत्मज्ञान का अर्थ यह है कि सबको गले होते हैं, कंठ होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी का आवाज नहीं निकलती। तो यहाँ का स्थान है, यहाँ हमारी माँ विराजमान है, माँ गायत्री, विद्या की देवी सरस्वती। जितनी भी माताओं के नाम ले सकते हैं उनको याद कर लीजिए और अपने अपने माताओं को नमन कर लीजिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। उनके ही कारण आज हम जीवित हैं और संसार का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर भी राम जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेड़ा पार कर लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। अगले चक्र में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में यहाँ टीका लगाते हैं कि सूर्य नारायण भगवान का स्थान है, माँ तुलसी का भी स्थान है, गुरु का स्थान है। हर दिन अर्घ्य देना, पानी देना, सूर्य भगवान को धूप में 5 मिनट बैठने की आदत डालना, कपालभाति करते हैं। ये गुरु का स्थान है, उनको नमन करते हैं और मन यही टिका है और उसी के कारण हमारा शरीर कार्य करता है। संकल्प शक्ति बढ़ेगी, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। कपालभाति करते जाएंगे और गुरु को नमन करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगले चक्र, अंतिम पड़ाव, डेस्टिनेशन, लक्ष्य को पहुंच रहे हैं। यहाँ माँ गायत्री विराजमान है, वो हमारी राह देख रही। ब्रह्मा विष्णु महेश शिखर में वही बैठे हैं। कपालभाति करते जाएंगे और वही विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि हमारे जो 2 ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है, ये दिमाग मानसिक संस्थान हमारा अच्छा होगा, मेंटल पावर बढ़ेगा। कपालभाति करिए और मंत्र भी सुनिए। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भक्ति करना है समर्पण भाव से। फिर वापस जाते हैं मूलाधार चक्र में, दोनों हथेली रगड़ लीजिए और मूलाधार चक्र की जगह जो मूल चक्र है, रीढ़ की हड्डी के मकड़ी हड्डी वाला क्षेत्र, उसको इससे रगड़ लीजिए। थोड़ी रिलैक्स होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम 4 से 5 मिनट का अनुलोम विलोम करेंगे, तभी शरीर पूरा शुद्ध स्वच्छ पवित्र हुआ है, तो सारी पवित्रता रोम रोम में फैलेगी अनुलोम विलोम के माध्यम से। राइट को बंद करना है, लेफ्ट से सांस को लेना है और पूर्ण लेने के बाद में उसको बंद करना है, थोड़ा रुकना है, दूसरे नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। एक नथुने से लेना है और दूसरे नथुने से छोड़ना है, थोड़ा रुकना है, फिर लेना है, ऐसा यू और फिर उल्टा यू। तो सभी करेंगे लगभग 3 से 4 मिनट की, ये लगातार क्रिया रहेगी, कोई आके खोलेगा नहीं। एक छोटा सा भजन में बोलूंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, तो सुनते जाइए। तो ये पंच शरीर है, जो हमारा शरीर है ना, अनुलोम विलोम करते जाएंगे। सब 5 कोशों का शरीर है, 5 लेयर्स हमारा जो शरीर ना, तो 5 लेयर्स है। अन्न के कारण अन्नमय कोश अच्छा होता है, प्राण शक्ति जगाने से प्राणमय कोश अच्छा होता है, इसलिए प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो कोई बीमारी ठहर नहीं। तीसरा है विज्ञानमय कोश, जो हमारा शरीर है, पूरा साइंस। 8 सिस्टम शरीर के भीतर है, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, नर्वस सिस्टम, पैराफेरियल नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो सारी हार्मोनल सिस्टम
ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, तो सब कुछ अच्छा, शरीर अच्छा रहता है अंग अच्छे रहने से, ऑर्गन्स अच्छे रहने से। दिल और दिमाग अच्छा रहेगा तो पूरा शरीर हमारा मजबूत रहेगा और आरोग्य अच्छा रहेगा। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश, ये जो मन है कोई ऑर्गन नहीं है, ये हमारी अवस्था है, कंट्रोल पावर, तो दे कंट्रोल पावर। तो ये जो हमारा शरीर चलता है 10 इंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। मन इनके माध्यम से काम करता है। जब आप ध्यान में बैठोगे, चिंतन करोगे, सांसों का चिंतन करोगे, प्राणों का चिंतन करोगे, तो फिर सारी समस्याएं समझ में आएंगी, उसके सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे मिलेंगे। और अंतिम जो कोश है चैतन्यमय कोश, आनंदमय कोश, आनंदो हम परमानंदम, आनंद ही आनंद। इसलिए जीवन में जो आनंद के क्षण होते हैं उसको याद करना। जैसे हमारे घर में छोटे राघव का जन्म हुआ 17 तारीख को, कितना आनंद हुआ, गर्भ संस्कारों के कारण हुआ है, और आनंद हुआ है। गर्भ संस्कार ये भगवान की बहुत अच्छी विधि है, आत्मों का जन्म, आत्मा को अच्छा स्थान मिलने के लिए, और घर में अच्छी संतानें निर्माण होंगी। तो आपके भी जीवन में जो भी अच्छा प्रसंग हुआ है उसको याद कर लीजिए, उस आनंद में जीने की कोशिश कीजिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए। अगर कुछ अटपटा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो ये मान के चलिए कि हमारे दोष थे, दोषों को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट द थिंग्स, और गलती स्वीकार करने के बाद में वैसी गलती को नहीं दोहराना, इसको पश्चाताप कहते हैं। तब है ये भी, और उसके कारण भी आने वाले दिनों में आपके कर्मों में सुधार होता है, प्रारब्ध भी अच्छा होता है, और भगवान की जो सौगात है मिलना शुरू होता है। चलिए आधा 1 मिनट का एक छोटा सा प्यारा भजन बोलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताए तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। मजबूरियां हमारी, सारी मजबूरियां भगवान जानते हैं। कुछ मत मांगिए, बस भगवान को भगवान मांगिए, उनका प्यार मांगिए, उनके साथ मैत्री बढ़ा दीजिए। वो अंतर्यामी है, उसका एक नाम है, सब कुछ जानता है, पहचानता है, और आपको जो आवश्यक है, उचित है, वही देता है। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। ठेविले अनंता तैसे चिरावे, चित्ती असुद्यावे समाधाना। तो अंतःकरण आपका अच्छा होगा और वहां भगवान रहेंगे, तो सारा कंट्रोल वही करेंगे। बस सौंप देना उसके, भगवान आपके हम दास है, हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई अकल नहीं है, कोई हमारी संपत्ति काम की नहीं है, बस आप ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हो। चलिए बाएं नाक से सांस छोड़ने के बाद में धीरे से रुक जाते हैं, विश्राम, हथेली रगड़ लीजिए और चलिए 4 उंगलियां आंखों पर, भ्रामरी प्राणायाम 5 बार, लंबी गहरी सांस, भ्रमर की ध्वनि निकालना है, आंखें बंद। लंबी गहरी सांस भीतर भरिए और सांस को छोड़ते समय भ्रमर ध्वनि हल्की सी नाकों से आवाज भी निकालनी है, आखिरी बार करेंगे। विश्राम, रुक जाते, आंखें बंद, मन सहज। प्रणव का ध्यान करना है, प्राणों का ध्यान करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, और जहां से सांस प्रवेश करती है भीतर नाक के अग्रभाग से, तो छिद्र से वहां मन को टिका दीजिए। प्राण को समझने की, देखने की आदत डालिए। ये प्राण कोई व्यक्ति नहीं है, किसी को आप देख सकोगे, एहसास करना पड़ेगा। तो शरीर के भीतर प्राण वायु नाक के अग्रभाग से नाक के भीतर प्रवेश करता करता फेफड़े में जाता है, और खून में मिलने के बाद शरीर के अंदर जो 33 करोड़ सेल का शरीर
72,72,10,210 नाड़ियों से पूरे शरीर का पोषण होता है, अशुद्धि बाहर निकलती है और एहसास होता है कि हम इंसानों के पार एक महान शक्ति है जिसे परमात्मा कहते हैं। याद कर लीजिए उसे, परमात्मा, इष्टदेव, आपकी आपके कुल दैवत, आपके पूर्वज, सभी को नमन कर लीजिए, धन्यवाद दीजिए कि मैं आज जीवित हूँ उनके ही कृपा के कारण। इस धन्यवाद के भाव के साथ दोनों हथेली ऊपर उठा लेते हैं, रगड़ लेते हैं, रगड़ के चेहरे पर से, सर के ऊपर से घुमा लेते हैं। चलिए शीतली शीतकारी करते हैं। ऐसे सभी को पता है, जीवा कुंभी बाहर निकालिए और सांस अंदर लीजिए इसे। ये शीतली शीतकारी कमाल की है, दिन में 2-3 बार रिपीट कर लीजिए और एक बार करते हैं। युवा की पुंगड़ी करना है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाइए। ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ेगा 99%। विश्राम, रुक जाते हैं। अब करते हैं शीतली शीतकारी। ऐसे दांत के ऊपर दांत दबाते हुए ऐसे खींच लीजिए। मुंह से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है। ये दो ही ऐसे प्राणायाम है जो मुंह से सांस लेकर कर सकते हैं। और एक बार कर लेंगे, इससे मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। क्या नहीं होता है योग से, बस भूल जाइए लाभ, लाभ ही अनंत लाभ, अनंत कोटि के लाभ। चलिए कर्ण पीड़ा तक प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेंगे। नथुने बंद कर देना है, आंखें बंद, कान फुला लीजिए। कर्ण पीड़ा तक प्राणायाम। ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, कोई कठिन बीमारी जो घातक सिद्ध हो सकती है, योग से, पूरा योग जो आपको सिखाया गया है, बस करते जाएंगे। और एक बार विश्राम, कान की क्रिया कर लीजिए। उंगली ऐसे कान के अंदर फंसा लीजिए और ऐसे। चलिए, तो थोड़ा अभी समय कम होने से आज हम आसन नहीं लेंगे, तो थोड़ी क्रिया कर लेते हैं, थोड़ा शवासन लेके फिर समापन कर लेंगे है। लेकिन एक क्रिया कर लेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, भुजंगासन, उतना कर लेते हैं, कोई समय नहीं लगता उसके लिए। पेट के भार में लेट जाएंगे सभी, पेट के भार में। नाइस। 1 2 3 4 5 6 7, पूरी छाती ऊपर ले जाएंगे। 8 9 और 10। इससे फेफड़े फौला दी, हार्ट के लिए, पेट के लिए, लिवर, पैंक्रियास, सभी के लिए ये बहुत अच्छी क्रिया है। एक बार धनुरासन कर लेते हैं, पूरा शरीर खींचा जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ऐसे तान लीजिए, ऐसे 1 2 3 4 और 5। लेफ्ट साइड राइट साइड में थोड़ा हो लीजिए ऐसे। 1 2, 2 बारी करेंगे, 3 और 4। चलिए उठ के बैठते हैं। अभी ये जो 2-3 क्रिया है वो करेंगे बाद में, शवासन, योग निद्रा 5 मिनट की। चलिए, यह है सिंहावलोकन, सिंह दहाड़। नाभिक से आवाज निकालना है, जीवा को बाहर निकालते हुए ऐसे 3 बार करेंगे। गले की मालिश, लाड़ अच्छी बनेगी। खाना खाते समय पानी नहीं पीने की आदत डालिए। खाना खाने के बाद में 1 घंटे के बाद में फिर 1 लीटर पानी पी सकते हो। जिंदगी हंसने गाने का नाम है, हंसते गाते खिलखिलाते परोपकारी कार्य करते करते जीवन जीना है। तो उसके पहले कैसे कैसे हंसेंगे फिर? मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूँ और ईश्वर मेरे साथ है, मैं ईश्वर के साथ हूँ, इस भाव के साथ जीना। ताली बजाना है रिदम के साथ, उससे पूरे शरीर के पॉइंट रिचार्ज हो जाते हैं। ऐसे रिदम के साथ कमर हिलाते हिलाते लगातार 10 से 12 बार ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13।
चलिए पीठ के बल लेट जाएंगे शवासन में। पीठ के बल शवासन, रिलैक्स। तान दीजिए शरीर को, पैर को तान दीजिए, बिल्कुल पैर को खींच लीजिए नीचे, ऐसे दबा दीजिए, हाथों को ऐसे खींच लीजिए, पूरा आलस निकाल दीजिए ऐसा, एक क्षण में आलस गायब हो। अभी दोनों हथेली ऐसे जोड़ लीजिए छाती पर, ऐसे छाती पर जोड़, हाथाची घड़ी करा छातीवरती और उसको दबा लीजिए। हाथ को ऐसे खींचेंगे, हाथाची घड़ी करने के बाद, हाथ की घड़ी करने के बाद में तो फेफड़े, छाती, हृदय, पेट का भाग ऐसे दब जाएगा। रिलैक्स, हल्का हल्का। शवासन में हिलना नहीं है। और कल्पना कीजिए हमारा जो सर है वो राम दरबार के दहलीज पे हम माथा टिकाए हुए, आंखें बंद सहज, 2-3 लंबे गहरे सांस लीजिए, प्राणों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, लंबी गहरी सांस। लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़िए लंबी गहरी सांस। तो सांसों के साथ जुड़ जाइए, आंखें बंद सहज। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। योग निद्रा में सोना नहीं है, जो प्रवक्ता के द्वारा बताया जाता है इसको सुनने की आदत। तो नींद और जागृति के बीच की यह अवस्था है योग निद्रा। अब अपने सर के ऊपर के हिस्से को देखिए, बालों का भाग, हेड पोर्शन, जहां हमारे ब्रेन है, सारा तनाव वहां पे है, वो निकल रहा है, वो आंखों में आ गया है, वो गर्दन में आ चुका है, वो मेरी छाती में तनाव आ गया है, निकल रहा है शरीर के बाहर, मेरे हृदय में था, फेफड़े में था, नाभि में था, पेट में था, वहां से निकल चुका है, अब ये कमर तक आ गया है, फिर घुटने में आ गया, दोनों घुटने में, दोनों पुटलियों में, पैर के तलवे के माध्यम से मेरा पूरा तनाव निकल चुका है। मेरा शरीर तनाव मुक्त हुआ है, मुझे हल्का हल्का महसूस हो गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाई करवट हो जाएंगे, वाम कुक्ष, आंखें नहीं खुलेंगे, बाई करवट, दावे कुशीवर वाह, पैर के ऊपर पैर, रिलैक्स। अब दर्शन करते हैं, सीधा चलते हैं अयोध्या में राम जी के दर्शन करने के लिए। उसके पहले शरयू नदी में स्नान करते हैं। सारे हम शरयू नदी में आ गए हैं और वहां पे स्नान करते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, शिव शिव गंगे। स्नान कर लिया, वस्त्र धारण कर लिए और माँ शरयू की पूजा करते हैं। शरयू ये माँ गंगा का ही रूप है। और वहां से रामलला के मंदिर में आए हैं, राम जी के मंदिर में आए हैं, तो राम जी का दर्शन करते हैं। हा, राम दरबार, राम लक्ष्मण सीता जी को नमन करते हैं, फूल अर्पण कर रहे हैं, सारे विभुवासी माला अर्पण कर रहे हैं, आरती की थाल सजाई है, आरती जलाई है, दीप ज्योति जलाई है और उस मंत्र के साथ राम जी की पूजा करते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामो रमेशं भजे रामेण नियता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, ओ राम माम उद्धर। राम जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा उद्धार कीजिए। राम जी ने हम सभी का उद्धार किया है, हमारा जीवन सुजल सुफल समृद्ध हुआ है। इसी भाव के साथ उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए उनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आंखें नहीं खोलेंगे और बंद आंखों से वापस हमारे शरीर में लौटते हैं, आत्मा का दर्शन करते हैं। आंखें बंद रहेंगी और बंद आंखों से हमारे हृदय की जो ज्योति है, बिनवाती बिन तेल की ज्योति जले अगम की, इस हृदय ज्योति का दर्शन करते हैं और शांतिवाद करते हैं। दोनों हाथ फैला लीजिए। आपकी जो भी कामना है आज इस योग दिवस के उपलक्ष्य में योगेश्वर भगवान कृष्ण आपकी इच्छा भगवान पूर्ण करेंगे, ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। संपत्ति सबके पास बहुत है, सांसें मर्यादित है, लेकिन सांसों के साथ जीना है, भगवान को जीवन अर्पित करते करते, उनके कार्य को पूर्ण करते करते। जैसे अर्जुन ने भगवान के लिए कार्य किया है, वैसे ही हमें जीवन में कार्य करना है।
ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए सब संतन की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। राम कृष्ण दरबार की जय। सब संतन की जय। आज के आनंद की जय। सभी विभू योग वासियों की जय हो। डॉक्टर अरविंद वाणी जी की जय हो। तो चलिए, दूसरों के जय से पहले खुद की जय करो। और खुद की जय जयकार तभी होती है जब आप अर्जुन बनोगे, कृष्ण भगवान की बात सुनोगे तब। तो चलिए, इसी के साथ आज का हमारा जो विशेष सत्र अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमने उत्साह से संबंध किया है, उसको समापन करते हैं। लेकिन इस संकल्प के साथ कि हर दिन 7 दिन 365 दिन लगातार जब तक हमारे जान में जान है, हम योग करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, अपने परिवारों को समृद्ध बनाएंगे, हमारे समाज को समृद्ध बनाएंगे, देश को भी आबाद बनाएंगे। इसी भाव के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ दिन हो, मंगलकारी हो, आनंदमय हो। थैंक यू। गुड डे। बाय बाय।